हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज का एक और शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिए हुए हैं, इसको हमको मैच कराना है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जो होता है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेता है, और ये मैंने बहुत बार बता दिया है। अपने पिछली वीडियो में भी मैंने सैप्रोफिटिक के बारे में और पैरासिटिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी लिविंग प्लांट या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो लेते हैं। ठीक है, पैरासाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्टो एंडो। जो हमारी बॉडी के बाहर पाया जाएगा उसे एक्टो पैरासाइट, जो अंदर पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एंडो पैरासाइट। इसको डिटेल्स में अगर आपको समझना है तो आप जाके हमारा पिछला वीडियो देखें। ओके, अभी हमको जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है? लाइकेन एंड माइकोराइजा के बारे में। अब लाइकेन क्या होता है हमारा? लाइकेन क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब इसमें जो दो पार्टनर है, ठीक है, दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, और दोनों में क्या होता है? दोनों का प्रॉफिट होता है। ठीक है, किसी का भी नुकसान नहीं होता। जैसे हमने क्या पढ़ा इकोलॉजी में? हमने पढ़ा है कंपटीशन। कंपटीशन में हमारा क्या होता है? दोनों का नुकसान होता है, दोनों के दोनों पार्टनर का नुकसान होता है हमारा। ठीक है, लेकिन जो हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसमें क्या होता है? दोनों का फायदा होता है। तो जैसे कि हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये ए और बी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की। इस इलेक्ट्रॉन पे जो साझेदारी हो रही है इस पे इन दोनों एटम का हक होता है। ठीक है, वैसे जो हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसमें हमारे दोनों पार्टनर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हमारा जो लाइकेन हो या माइकोराइजा हो, दोनों हमारा क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, दोनों प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, इसमें लॉस किसी का नहीं होता है। ओके, अब हमारे लाइकेन में क्या आता है? एल्गी और फंजाई जो होते हैं वो आपस में साथ साथ रहते हैं खुशी खुशी। ठीक है, अब क्या हमारा जो एल्गल पार्टनर है उसको भी कुछ बोलेंगे, जो फंगल पार्टनर है उसको भी कुछ बोलेंगे। तो जो हमारा फंगल होता है, फंगस की स्टडी हम किस में करते हैं? माइकोलॉजी में। तो हमारे फंगस को क्या बोलते हैं? माइको। तो फंगल पार्टनर जो है हमारा उसको क्या बोलेंगे? माइकोबायोन्ट। और जो हमारा एल्गल पार्टनर है उसको क्या बोलेंगे? फाइकोबायोन्ट। मतलब इसमें फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट जो होता है दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक है, और दोनों प्रॉफिट में रहते हैं। तो एल्गी और फंजाई, तो एल्गी कहता है चलो, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कहता है कि चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन तुम दी हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, वैसे हमारा जो एल्गी होता है वो बोलता है कि मैं, एल्गी जो होता है वो फूड बना लेगा आराम से। तो एल्गी जो होता है वो फूड और न्यूट्रिशन किसको देता है? हमारे फंजाई वाले पार्टनर को। किसको? माइकोबायोन्ट को। और जो हमारा माइकोबायोन्ट या फंजाई होता है वो क्या करेगा? हमारे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और वो एल्गी को पहुंचाएगा। और जो एल्गी होता है ना उसको ये शेल्टर देता है। मतलब एल्गी किसके ऊपर रहता है? फंजाई। शेल्टर मतलब होता है रहने की जगह। ओके, तो फंजाई जो होता है वो हमारे एल्गी को वाटर मिनरल्स देगा और रहने की जगह प्रोवाइड करेगा, शेल्टर देगा। ठीक है, और जो हमारा एल्गी होगा, एल्गी का मान लो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मीन्स क्या होगा? ये हमारा मेनली हम ऐसा सोच सकते हैं, नहीं तो एल्गी तो हमारी कई टाइप की होती है ना, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये सब क्लोरोफाइसी। तो मेनली क्लोरोफाइसी को दिमाग में लेके चलते हैं कि हमारा फूड और न्यूट्रिशन बनाएगा, किसको दे देगा? फंजाई को दे देगा। और जो हमारा फंजाई होगा वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर कर एल्गी को दे देगा। ठीक है, जो हमारा लाइकेन होता है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, वर्क एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे हमारा पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे हमारा लाइकेन नहीं पाया जाएगा। अब पॉल्यूशन मैन किसका? नाले का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? नहीं, हमारा जो लाइकेन होता है वो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 का इंडिकेटर होता है। जहां पर हमारे SO2 ज्यादा मात्रा में होगा वहां हमारा लाइकेन अब्सेंट होगा। जहां SO2 कम होगा या नहीं पाया जाएगा वहां पे हमारा लाइकेन खुशी खुशी जिंदा रहेगा। ठीक है, उगेगा। तो हमारा लाइकेन जो होता है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। किसका पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है? SO2 का। जहां पर हमारे SO2 पाए जाएंगे वहां पर ये ग्रो नहीं होगा, नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। और पॉल्यूशन का किससे लिया गया? SO2, पॉल्यूशन इन एयर। ओके, लाइकेन खत्म हुआ, समझ आया? अब हम लोग चलते किस पे? माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है ये भी हमारा क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। ये हमारा हायर प्लांट है। ठीक है, इसके रूट में हमारा जो होता है वो फंजाई, और इसके रूट के बीच में, ये हमारा फंगस है, फंजाई और इस रूट के बीच में क्या होता है? हमारा एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक। मतलब हमारे प्लांट को भी फायदा होता है और हमारे फंगस को भी फायदा होता है। ठीक है, तो अब इसमें फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट क्या करेगा?
जो हमारा फंगस होगा वो क्या करेगा, हमारा एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर कर इसके रूट को देगा, ठीक है, रूट जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, लेकिन हमारा फंगस जो होता है इसमें जब माइकोराइजा में हमारा फंजाई जो होता है वो मिनरल और वाटर का एब्जॉर्ब कर कर हमारे रूट को दे देगा। अब ये रूट क्या करेगा, रूट जो होता है वो हमारे फंगस को शेल्टर प्रोवाइड करता है और फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो हमारा फंजाई क्या करता है इसमें और इसमें भी एब्जॉर्ब करेगा मिनरल और वाटर को, और वो किसको देगा, रूट ऑफ हायर प्लांट को। इसमें शेल्टर हमारा फंजाई एल्गी को प्रोवाइड कर रहा था, माइकोराइजा में क्या होगा, हमारा रूट ऑफ हायर प्लांट जो होगा वो हमारा शेल्टर और फूड दोनों देगा किसको, हमारे फंगस को। ओके, तो माइकोराइजा में क्या है, ये हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट एंड फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। अब इस रूट ऑफ हायर प्लांट में कौन सा आएगा, हमने पढ़ा है क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये जो हमारा है रूट ऑफ हायर प्लांट ये हमारा जिम्नोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा है, पाइनस, साइकस, जिंको, ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में इसके फिगर भी ड्रॉ हुए हैं, देख के जाना। ओके, तो हमारा जो पाइनस होता है उसके अंदर उसकी रूट में, हमारा जो पाइनस प्लांट है उसकी रूट में हमको क्या मिलेगा, माइकोराइजल रूट, उसमें हमारा फंगल का एसोसिएशन होगा, और जो हमारा साइकस का रूट है वो कोलोराइड रूट होगा, ठीक है, इसका हमारा माइकोराइजा से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस वजह से मैंने दोनों को यहाँ मेंशन कर दिया। पाइनस जो होगा उसमें माइकोराइजल रूट पाया जाएगा, मतलब माइकोराइजा जो होगा जो इसमें दिया हुआ है रूट ऑफ हायर प्लांट, ये किसकी बात की गई है, हमारे जिम्नोस्पर्म के पाइनस की बात की गई है, और जिम्नोस्पर्म में हमारे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पाइनस, साइकस एंड जिनको, ठीक है। तो साइकस में क्या होता है, हमारा कोलोराइड रूट होता है, पाइनस में हमारा माइकोराइजल रूट होता है। माइकोराइजा और लाइकेन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो हमारा डिकम्पोजिशन करता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो सैप्रोफिटिक हमारा किस में जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ए का हमारा सेकंड में गया। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी दूसरे लिविंग प्लांट या एनिमल के ऊपर रहता है। ओके, तो ये क्या होगा हमारा पैरासाइट, लिविंग ऑन प्लांट एंड एनिमल, तो इसमें क्या आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो हमारा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्गल पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। तो हमारा सी का क्या जाएगा, फोर्थ, एंड डी का हमारा माइकोराइजा में क्या जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में हमारा क्या आएगा, पाइनस या साइकस, पाइनस आएगा, पाइनस के अंदर हमारा माइकोराइजल रूट होगा और साइकस के अंदर हमारा कोलोराइड रूट होगा। गॉट इट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइकोराइजा क्या है हमारा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई एंड एल्गी के बीच में, मतलब हमारा डी का वन आएगा। तो हमारा क्या दे रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन। ए का सेकंड किसमें है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब भी हमको ये दोनों ऑप्शन देखना है, ये दोनों तो हमको देखना नहीं है। अब भी किसमें जा रहा है, हमारा थर्ड में और फर्स्ट में, तो हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, सी का क्या है हमारा 4, सी का हमारा 4 है एंड डी का हमारा फर्स्ट है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।